आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात। को भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। अरुणाचल में चीन की सीनाजोरी, क्या यही है सत्ता की लाल आंख की हकीकत? कारगिल जैसी खामोशी, अरुणाचल के पहाड़ों में ड्रैगन की नई साजिश का पर्दाफाश। हमारी जमीन हमारे ही निशान मिटाए, चीन के आगे क्यों नतमस्तक है सिस्टम? बिना लड़े ही चीन को सौंप दिया शेरा 5, अरुणाचल के बॉर्डर से आई डरावनी सच्चाई। 1962 या 1999 की आहट, सीमा पर चीन के साइलेंट कब्जे ने उड़ाई देश की नींद। हमारे पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। कितने ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ दिया 2014 के बाद। ये भी बताओगे, ये बहुत गंभीर विषय है। जहां जहां हम पेट्रोलिंग करना बंद करते हैं, इसका मतलब कि हम वहां तक जो हमारा अधिकार है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। BMW न्यूज बिहार पर देखिए इस विशेष स्पॉटलाइट में, जहां आप देखेंगे भारत और चीन में कभी भी हो सकता है युद्ध। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। क्या हिंदी चीनी भाई भाई हैं? क्या अरुणाचल में चीन अपनी जमीन, हमारी जमीन, भारत की जमीन कब्जा रहा है? ऐसी तमाम बातें आज इस स्पॉटलाइट में हम करने जा रहे हैं, लेकिन मन में एक थोड़ा डर भी है। डर इस बात का कि कहीं इस खबर को हम पब्लिश करेंगे तो उसके बाद कहीं सरकार कहीं हमारे चैनल को ब्लॉक ना कर दे या यूट्यूब से हटा ना दे या और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा ना दे। ये डर तो है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम सच्चाई ला कर रहेंगे और यही हमारी कोशिश रही है अब तक। तो चलिए आज की इस स्पॉटलाइट में शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जरा सोचिए, साल 1999, कड़ाकी की सर्दियां थी। रूटीन प्रक्रिया के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल की कुछ ऊंची चोटियों से अपनी पेट्रोलिंग कम की, अपनी पोस्ट खाली की और पीछे से धोखेबाज पाकिस्तानियों ने आकर उन चौकियों पर कब्जा जमा लिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही सिपाही उन चोटियों को छोड़कर नीचे अपने देश चले आते हैं, नीचे की तरफ चले आते हैं। पाकिस्तान की भी सेनाएं जो है अपने अपने क्षेत्रों में चली जाती हैं जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, और दोनों के बीच ही एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत दोनों एक दूसरे की चोटियों पर कब्जा नहीं करेंगे, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन होता इसके उलट है। नतीजा क्या हुआ? भारत पर एक ऐसा युद्ध थोप दिया गया जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें लड़ना पड़ा। लेकिन अब साल 2026 में वापस आ जाइए, जगह बदल गई है, दुश्मन बदल गया है, लेकिन हालात हूबहू वैसे ही बन रहे हैं। आज दुश्मन पाकिस्तान नहीं, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर चीन है, और जगह कश्मीर नहीं, हमारा खुद का अरुणाचल प्रदेश है। देश के युवाओं के मन में सीमा की सुरक्षा को लेकर आज एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन हमारे सत्ताधीश, जिनकी आवाज विपक्ष में रहते हुए शेर जैसी दहाड़ती थी, आज उनकी खामोशी रहस्यमयी बनी हुई है। जो कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, आज वो इन सवालों से बच रहे हैं और संसद में आ भी नहीं रहे हैं। आज हम तथ्यों के साथ बात करेंगे, कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी PPA ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ऊपरी सुबनसिरी जिले के बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा किया और जो रिपोर्ट दी है वो दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफी होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट और इस कमेटी के हवाले से जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने
टक्सिंग इलाके में भारतीय सेना को अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोक दिया है। जी हां, कितनी पोस्ट छूटी, कितनों पर चीन बैठा है, जरा इसका हिसाब सुनिए। सबसे गंभीर दावा शेरा 5 पॉइंट को लेकर है। यह भारत का एक तय पेट्रोलिंग पॉइंट यानी पीपी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2023 में इसी जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ था, जिसको लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इसके बाद भारतीय सेना वहां से पीछे हटी और फिर कभी लौटकर उस पॉइंट तक नहीं गई। फायदा किसने उठाया? चीन की पीएलए ने। चीनी सैनिकों ने वहां बचे हुए भारतीय निशानों को मिटा दिया और तब से भारतीय पेट्रोलिंग टीम को वहां जाने से रोक रखा है। यानी हमारी जमीन, हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट और कब्जा चीन का। इसके अलावा नंगा पहाड़ का इलाका, जहां नाह और मारा समुदाय के लोग पीढ़ियों से शिकार करते थे, अपने याक चराते थे, उस इलाके को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। कमेटी का साफ कहना है कि इस पाबंदी से चीन को आगे बढ़ने की पूरी आजादी मिल गई है। स्थानीय नाह समुदाय ने तो बकायदा डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर बताया है कि चीनियों ने उनकी पुश्तैनी जमीनों पर मिलिट्री कैंप और सड़कें बना ली हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है रणनीति का। हमारी सेना अप्रैल से अक्टूबर तक तो पेट्रोलिंग करती है, लेकिन भारी बर्फबारी में पेट्रोलिंग रुक जाती है, जबकि चीनी सैनिक साल भर वहां डटे रहते हैं। जो पोर्टर यानी कि सामान ढोने वाले सर्दियों में सेना के लिए काम करते थे, उन्हें अब काम नहीं मिल रहा, जिसका सीधा मतलब है कि सर्दियों में हमारी मौजूदगी वहां कम हो रही है। तो मेरा सवाल आज देश की सरकार से है और सीधे शब्दों में है कि क्या हम चीन के साथ युद्ध लड़ने को तैयार बैठे हैं? क्योंकि 1999 में भी पोस्ट ऐसे ही खाली हुई थी और युद्ध हुआ था। अगर चीन हमारी खाली की गई जगहों पर परमानेंट मिलिट्री बेस बना रहा है, तो क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो सीधे तुवांग या ईटानगर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए? न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय नहीं लगेगा, चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा। आज देश का युवा पूछ रहा है कि कहां गई वो लाल आंख। जब नरेंद्र मोदी जी और उनकी बीजेपी विपक्ष में थी, तो रैलियों में सीना ठोक कर कहते थे कि हम चीन से जमीन छीन लाएंगे। कांग्रेस की सरकार को कायर बता रहे थे, कटघरे में खड़ा करते थे, पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने की कस्में खाई जाती थी। तो आज जब खुद पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठे हैं, तो अरुणाचल के इन सवालों पर मुंह पर ताला क्यों लगा है? जब अतिक्रमण की बात आती है, तो सरकार के मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि सीमा निर्धारित नहीं है, दोनों तरफ से यह रूटीन घटना है। यह सपना तभी आपको कांग्रेस के समय में नहीं आया था। गजब का तर्क है। आपकी जमीन पर कोई टेंट लगा ले और आप कहें कि यह तो रूटीन है। अरे, आपके ही बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने संसद में खड़े होकर कहा था कि चीन 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। तो क्या तापिर गाओ झूठ बोल रहे थे या सरकार सच छिपा रही है? अगर मोदी जी और बीजेपी ने महज सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके देश को बरगलाया था, तो याद रखिएगा, देश के युवाओं को यह धोखा अब आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पष्ट नक्शों की कमी। भारत के पास आज भी ऐसे सार्वजनिक नक्शे नहीं हैं जो जनता को बता सकें कि चीन पहले कहां था और अब कहां आ गया है। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत एक नया नक्शा तैयार कर रहा है, जिसमें लोंगजू, बीसा और माजा को भारत के हिस्से में दिखाया गया है। भले ही वहां आज चीन का नियंत्रण हो, लेकिन सिर्फ नक्शे पर रंग भरने से क्या होगा? जमीन पर एक्शन चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मांग की है कि नाचो से टक्सिंग और गैलेमो से पोकोरला तक 68 किलोमीटर की बीपीआरओ की सड़क युद्ध स्तर पर बने। CP2 पर हेलीपैड और CP4 व CP6 पर भारतीय सेना के परमानेंट बेस कैंप बनाए जाएं। जवानों का मनोबल ना गिरे, इसके लिए वहां पक्की बिजली और मोबाइल नेटवर्क दिया जाए। निष्कर्ष यही है कि सरकार को सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसियां जैसे ANI पर खबरों को प्लांट करवाकर लीपापोती करना बंद करना चाहिए।
ऑफिशियल चैनल से सामने आकर देश को सच बताइए। अगर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए, जो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, जिसके नेता खुद कभी पूरी सरकार लेकर इधर से उधर हो चुके हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जमीन खिसक रही है तो इसे गंभीरता से लीजिए। देश का युवा आज जाग चुका है। वो 1962 या 1999 का दोहराव नहीं चाहता। उम्मीद है दिल्ली के कानों तक बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के जरिए बिहार और देश के युवाओं की ये गूंज जरूर पहुंचेगी। तो आपको क्या लगता है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि चीन के मुद्दे पर सरकार देश से कुछ छिपा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये बेबाक पत्रकारिता पसंद आई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच हर मोबाइल तक पहुंचे। और ऐसी ही निडर खबरों के लिए हमारे चैनल बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को अभी सब्सक्राइब या फॉलो करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार, क्योंकि हम सवाल पूछने से नहीं डरते। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।